डॉक्टर ज़ीशान, मेरी 3 साल की बेटी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जिन या भूत का साया हो गया है। क्योंकि छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, हर चीज़ पे ज़िद करना और अगर कोई बात उसकी मानी ना जाए तो छोटे भाई को मारना, पीटना और इतना ज़्यादा सम टाइम दीवारों में भी जो है ना टकरे मारना शुरू कर देती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, हम तो सब कुछ करवा लिया, प्यार भी दे दिया, गुस्सा भी होके देख लिया, दम दरूद भी करवा ली, सब कुछ हो गया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। आप बताएँ क्या मसला है? हम तो बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब वो गुस्से में नहीं होती आपकी बेटी तो उस वक़्त क्या करती है? कहते जी उस वक़्त माशाल्लाह वो खेलती है, सही कूदती है, लेकिन जब उसको वो एक दफ़ा कोई चीज़ उसकी पूरी ना हो ना बस उस वक़्त उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक पहली चीज़ तो ये बताई कि देखें कोई भी साइकियाट्री में अक्सर औक़ात जो लोग कहते हैं जी कि कि जी कोई पर्सनैलिटी का मसला आ रहा है या कोई मूड का मसला आ रहा है, तो उसमें एक जो बहुत अहम चीज़ ये देखने की होती है कि जब बच्चे की वो गुस्से की हालत ख़त्म हो जाती है, तो उस वक़्त बच्चा क्या करता है। अगर तो बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, खुश है, दूसरे बच्चों के साथ एंगेज होता है, खाने-पीने में सही है, नींद ठीक है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उस वक़्त चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इसका एक तो पहली चीज़ ये मतलब है कि बच्चे को खुदा ना ख़ास्ता कोई मूड का कोई मसला नहीं है, कोई जो है ना कोई कोई ऐसा खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिसकी वज़ह से बच्चा जो है, वो अपने जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंटेन नहीं रख पा रहा। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन अपने काम में, अपने परेशानियों में और अपने उन चीज़ों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि बच्चे को जब तक बच्चा चीखे ना, रोए ना, धोए ना और कोई चीज़ तोड़े ना, तो हम बच्चों को अटेंशन नहीं मिलती है। और ख़ास तौर पर जैसे हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है कि जहाँ पे एक ही छोटे से घर में दादा भी है, दादी भी है, बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो बाज़ दफ़ा बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। या इतनी ज़्यादा जब मेहमान आए हुए होते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही होती है कि वो बच्चा जो है, वो चाह रहा होता है कि मेरे वालिद जो है या मेरी वालिदा मेरे साथ टाइम गुज़ारें, लेकिन वो कभी कोई खाने-पकाने में लगा हुआ है, कोई मेहमानदारी में लगा हुआ है, कोई आने-जाने में लगा हुआ है। तो इस वजह से बच्चे फिर बड़ों की अटेंशन लेने के लिए, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होते हैं, लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है। देखें, अगर आपके बच्चे आपसे अटेंशन नहीं माँगेंगे, तो फिर किससे माँगेंगे? ठीक है? अब होता क्या है कि जब भी आप आजकल वालिदैन से मिलते हैं, ये कहते हैं जी बच्चा जो है वो मेरा बड़ा हो गया, हर वक़्त जो है ना फ़ोन पे, स्क्रीन पे रहता है, मुझे टाइम नहीं देता। भई उसकी वजह ये है कि जब उसको टाइम की ज़रूरत थी, जब उसको जो है जब वो छोटा था, जब वो बाहर गली में नहीं जा सकता था या साइकिल नहीं चला सकता था, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था, जब उसकी सारी ज़रूरियात का फुल मरकज़ वालिदैन थे, तो उस वक़्त उसको रो-रो के, चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के जो है ना अपने वालिदैन की वो तवज्जो की ज़रूरत होती थी। और वो भी बड़ी मुश्किल से कभी डाँट, कभी डपट और कभी जो है ना जब वालिदैन बाज़ दफ़ा मार के, पीट के और डरा के और जो है ना वो गुस्सा करके थक जाते थे, फिर उन्हें यार बच्चों में प्यार रहता था कि यार पता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, उनका ताल्लुक हमारे साथ मज़बूत हो और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुश रहें, दूसरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें, तो हमें अपने बच्चों की खुशियों के साथ-साथ जब वो मिसबिहेव करते हैं, उस वक़्त भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। उस वक़्त भी हमारी हर चीज़ में जो फ़ोकस होना चाहिए, वो हमारा बच्चा होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा हमारी अटेंशन माँग रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश हो, खुदा ना ख़ास्ता कोई बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मसला चल रहा हो, एक अलग बात है, वरना हमारी पूरी कोशिश हो कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ख़ास तौर पे मैं इसमें जो वालिद का जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, ख़ास तौर पे जब दूसरा बच्चा होता है तो माँ की काफ़ी तवज्जो उस तरफ हो जाती है। तो जो पहला बच्चा होता है जो अभी बाज़ दफ़ा 2-3 साल बड़ा होता है जो छोटे बच्चे से, तो उसको वालिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमने देखा कि वालिद जनाब घर आते हैं, "ओह! मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैंने तो आज इतना काम कर लिया, ये मसला हो गया, मुझे तंग ना करो" और वो बेगम पे गुस्सा और फिर रात को उस पे गुस्सा। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपने फादर्स जो हमारे हैं, उनसे बहुत ही मुद्दबाना गुज़ारिश करूँगा कि आप काम के बाद जब घर आएँ, तो ये ना समझें कि आपको एहसान करके आ रहे हैं, ठीक है? जिस तरह पैसा कमाना आपकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह अपनी बीवी को इज़्ज़त देना, अपने बच्चों को टाइम देना, ये भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे जब माँ किसी दूसरे बच्चे को देखभाल कर रही हो या वो किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रही हो, जिसमें प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी के बाद के जो कुछ महीने होते हैं, उस वक़्त तो बाप का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम अपनी बच्चों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, वो दें। बच्चों को जितना प्यार, जितना मोहब्बत और जितना उनका ख़्याल रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर जब वो ऐसे काम करें कि जिनसे हमको गुस्सा आता है, कोशिश करें कि उस वक़्त गुस्सा होने की बजाय उनको प्यार से समझाएँ।